चोरों को हटाना है, वोट चोर को हटा देना है और ये हैदराबादी को भगा देना है। लालू को सजा हो गया है सारा घोटाला में। जब राहुल गांधी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे सबूतों के साथ जब खड़े हो रहे हैं, तो उन सबूतों को आधार मान के चुनाव आयोग क्यों नहीं कह रहा कि जो आपके पास सबूत है आप हमको दीजिए। एमआईएम को 5 विधायक मिला नहीं मिला, बिक गया बाद में। किसने खरीदा? तेजस्वी यादव ने खरीदा। हिंदुस्तान में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सब पढ़ते हुआ, मगर यहाँ ये हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में सर एएमयू यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बन सका। जहाँ तेजस्वी अपना कैंडिडेट खड़ा किया वहाँ ओबीसी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, इसका मतलब कि वो बीजेपी का बी टीम है। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हम लोग हैं इस समय चूड़ी पट्टी में, ये है किशनगंज, लास्ट लेग है चुनाव का और ये वो इलाका है जो 2 वजहों से प्रसिद्ध है। पहला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बिहार का इकलौता ऐसा इलाका है जहाँ पे चाय उगाई जाती है, इकलौता ऐसा इलाका है जहाँ पे एमआईएम AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, और इकलौता ऐसा इलाका है जहाँ पे बेहद मुखर तौर पे हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश तो करते हैं लोग ना। कोशिश नहीं, हिंदू भरते मुसलमान का यहाँ कोई इसकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, अपना हिंदू भाई अपने भी खुश है, मुस्लिम भाई भी अपनी जगह पर खुश है। अरे होना भी चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई नहीं है, इसका कोई विवाद नहीं है। अच्छा, अब कैंडिडेट जो है भाजपा में वो मुस्लिम को आज तक कोई टिकट मिला नहीं। भाजपा का मुसलमान नहीं, जदयू का होगा ना। नहीं, राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। भाजपा का भी जैसे शाहनवाज हुसैन, तो शाहनवाज हुसैन का यहाँ ऐलान हुआ कि शाहनवाज हुसैन इस बार अच्छा बड़े लेवल पे बोल रहे बड़े हैं। लेवल पर हाँ। आएंगे, लेकिन फिर नहीं आया। हाँ। फिर सुनने में आया कि भाजपा का ही मान लिया दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। जैसे वो एक एडवोकेट है सिद्धीर बाबू, अच्छा, तो उनको नहीं मिला। फिर लास्ट में ऐलान हो गया कि नहीं, सूची सिंह को ही टिकट दिया गया है। बाकी हिंदू मुसलमान का कोई यहाँ लड़ाई नहीं है, और बाकी यहाँ सब एकता में है। हिंदू मुसलमान सब एकदम भाई भाई की तरह मिल के रहते हैं। आप लोग दूर दूर कहाँ खड़े हैं? आपकी बात को सुनते। अरे मेरी बात तो कुछ नहीं सुनाई दे रही होगी उन लोग को। नहीं सुनाई पर बोल रहे हैं तो सुन सुनाई दे रही है मेरी बात? आइए इधर आइए। देखिए एक बात बताइए, आप लोग किशनगंज के लोग हैं और अधिकतर लोग आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते होंगे। कई बार हम लोग खबरों में पढ़ते हैं यार किशनगंज को उसके कोटे का, उसके हिस्से का विकास नहीं मिला। कई लोग कहते हैं कि किशनगंज को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अक्सर ये बंगाल और बिहार के सीमा पे बसा हुआ छोटा सा इलाका बन के रह गया, जहाँ पे पुलिस का काम है कि दारू पकड़ो। आपे के किशनगंज में है चचरी का पुल बनता है अभी भी नदी के ऊपर डोक पे, है ना। तो कहाँ फंसे किशनगंज की गाड़ी, कहाँ फंसी हुई है अभी? तो सरकार के में फंसी हुई है, किशनगंज को कोई देखने वाला ही नहीं है। अच्छा, इसलिए कि सत्ता रूल का न विधायक जीतते हैं और न सांसद जीतते हैं। सरकार है भाजपा की, यहाँ विधायक और MP है कांग्रेस का, उसमें भी समझिए निगेटिव पार्टी का, तो कहाँ से विकास होगा इसका। अच्छा, मतलब सत्ता जिसकी सत्ता है उसका जब तक सांसद विधायक नहीं आएगा तब तक नहीं विकास होगा। जिसकी सत्ता है उसके क्षेत्र में सारा काम हो रहा, सभी काम हुआ। ये मुस्लिम इलाका भी है, बैकवर्ड इलाका है। दूसरी बात की दोनों मुस्लिम है, दोनों निगेटिव पार्टी के हैं, माने कांग्रेस के हैं, विधायक भी हो और सांसद भी हो। वोट के लिए पूरा गाड़ी लोड होके आया प्रदेश से। वोट देने आ रहे हैं ये लोग? वोट देने के लिए आया है। अच्छा। दिल्ली से। ये लोग जो भी आ रहे हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब से, बिहार में, उनका आने का मुद्दा है वोट देना। जिसका नाम है वो तो आएगा। अच्छा, जो SIR वगैरह हुआ उससे आप लोगों के यहाँ नाम कटा लोगों का? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही नाम कटा है। कुछ आदमी का तो खतियान खसरा, ये सब में भी बहुत परेशानी होना पड़ा। किसका नाम कट गया यार?
जो कुछ कुछ आदमी है जिसका नाम कटा उसको परेशानी होना, अभी वोट भी नहीं दे पाएंगे। अरे मोटा माटी कितना लोग का काम कटा? 100 में से कितना पैसा लोग का नाम कटा? लगभग 95 तो ठीक रहा, 5% आदमी का कटा है हमारे यहाँ। 5% लोगों का कट गया। जी जी। तो 5% बहुत ज्यादा थोड़े है, ऐसा नहीं थोड़े है। काट कूट के साफ कर नहीं दिया। तो जिसका वोट का हक है उसको तो वोट देना ही पड़ेगा ना, सरकार कैसे काट सकती है? सरकार बोलती है कि भैया जो यहाँ दो जगह वोट लेके बैठा है उसका एक जगह से काट दे रहे हैं। नहीं उस तरह तो हमारे 5% में वही कटा है, हाँ जिसका कि एक व्यक्ति का नाम 2 जगह है, हाँ, तो उसका नाम कटना ही है। तो वो तो सही कटा है ना। इसमें कोई वैसे विरोध थोड़ा है। तो वैसे तो भाजपा का एक दिल्ली का जो नेता है उसका दिल्ली में वोट दिया था, फिर इस बार बिहार में दे रहा है। राकेश सिन्हा की बात जी, कर जी, रहे हो भाई तुम। उसी का बात बोल रहा हूँ। हाँ, आरएसएस वाले नेता जो है उनका है ना। जी, तो वो कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हाँ, एक ही जगह वोट सकते हैं, तो हाँ? अभी तो वोट चोरी भी हो रहा है, कैसे आदमी विश्वास करेगा? वोट चोरी हो रहा है। बेशक भी अभी दिखाया फिलहाल बिहार के कुछ राज्य में दिखाया गया वोट चोरी हो रहा है। नहीं, कैसे लोग विश्वास करेंगे? वोट चोरी क्या होता है यार? मतलब क्या लगता है आप लोग, क्या पता उस बारे में? संभवित कुछ बारी 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 बारी। हाँ उसमें ऐसा कुछ मिले भगत होता है, हाँ, लोग मिले हुए रहते हैं, सरकार के दबाव में किया जाता है ऐसा। मतलब अगर मान लो मेरा सिद्धांत नाम है मेरा वोट चोरी होना हो तो कैसे होगा मेरा वोट चोरी? अब तो इस मोटा माटी जो भी गलत जवाब नहीं है इसका कोई, तो सब जवाब सही है, तो बताओ जो लगता हो बताओ। आपको ही पता है, ये जब हुकूमत में आई है सरकार, हाँ। सिर्फ लोगों को टारगेट की ज़्यादा मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है और अपना दबाव रखने के लिए हिंदू मुसलमान के विवाद करते हुए देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार मिलकर ये अभी नीतीश कुमार भाजपा सरकार कहाँ चला रहे हैं? चला नहीं पा रही हमारे है, अभी तो एकदम नहीं गुजरात से सरकार। सरकार चल रहा है। गुजरात से आपका सरकार चल रहा जी है। जी, गुजरात से चल रहा है, ऐसे यार, ऐसे कैसे चलेगा यार? क्योंकि नीतीश कुमार अभी अपना होश पे नहीं है। होश में नहीं है। जी जी नहीं है। ये बार तेज भी सरकार गाड़ी लगा के आइए, आप गाड़ी चला। सर पेट्रोल बहुत महंगा है देश में। पेट्रोल भी देखेंगे, हैं? पेट्रोल भी देखेंगे। अब की बात तेजस्वी सरकार, नया युग नया जनरेशन, चोरों को हटाना है, वोट चोर को हटा देना है, और ये हैदराबादी को भगा देना है। हैदराबादी कौन? अरे वो भड़काऊ भाईजान जो हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने वाला आदमी है वो। ओवैसी को बोल रहे हैं क्या? जी जी जी, ओवैसी से क्या दिक्कत है आपको? ओवैसी थोड़े मवेशी है वो। मवेशी? हाँ, क्या मतलब इसका मतलब? इसका मतलब कि भैंस। अच्छा मवेशी। ओ अच्छा, वर्ड प्ले अच्छा बनाया आपने। क्या करते हैं आप, शायर वायर हैं क्या? हम तो सर दिल्ली से इसको बंद कर दें, सच में पेट्रोल महंगा है देश में, बात मानी चाहे मत मानिए। पैदल है, और ना काम है ना रोजगार है ना कुछ है। ठीक है सर, आपने मुसलमान को टिकट दिया, ओवैसी ने मुसलमान को, क्या हिंदू को टिकट दे नहीं सकता था? किस हिमाचल में, सीमाचल में सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जहाँ तेजस्वी अपना कैंडिडेट खड़ा किया वहाँ ओवैसी अपना कैंडिडेट खड़ा किया। इसका मतलब कि वो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं वैसे। हैदराबाद गया था, अरे इनके समझ में आ रहा है कि ओवैसी है हैदराबाद गया था, बीजेपी क्या का हालत बी है? अरे चिल्लाई मत। बीजेपी का बी टीम है वो। आप प्रधानमंत्री को गाली दीजिएगा, आप पे एफआईआर हो जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा। वो गाली देता है, सब चीज करता है, कुछ नहीं होता। तो बी टीम है नहीं तो क्या है? उठा के देख लीजिए 2019 का इलेक्शन। ऐसा है ओवैसी बारे में, ऐसा है? आप 2019 का ऐसा इलेक्शन क्या इनके अभी में है, तो यही ये बोल रहे हैं, तो इन्हीं को सुनिए। 2020 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, अगर हिमाचल नहीं में बोला आकर के होगा। वो सिर्फ यहाँ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं गुमराह करना। और अपना इमोशनल काट इधर अरे भाई जाम लगा दिए तुम तो। इधर इधर आइए, आप इधर आइए। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, वही तो मैं भी चाह रहा हूँ। इतना तो साइड करिए। थोड़ा पीछे हो जाइए, बहुत यहाँ ये जगह सही है, ये जगह। कितना पीछे जाऊँ बताइए? और पीछे? उनका दुकान में थोड़ा घुस जाएंगे। नहीं ये इधर आ जाएं, ये प्लेस खाली है। और इधर आ जाएं, और इधर आ जाएं। प्लेस खाली है ना, इसमें आदमी ज्यादा जमा हो। आ जाओ यार, इधर आ जाओ। भैया हमको इधर कर दिए कोने में। ये जगह आपके लिए, अरे आपके अरे लिए, ठीक है आपके लिए अरे बोल रहे मजाक कर रहा हूँ मैं। हैं। रोड मतलब जाम। अरे एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताओ आप लोग, कोई भी बता सकते हो यार कि ओवैसी को भाई साहब बीजेपी का, अरे आ गए आप तो, हमको लगा चले गए होंगे आप। क्यों जाएंगे सर? हमको लगा ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। आप लोगों के यहाँ से ओवैसी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, अख्तरुल ईमान पिछले साल सांसदी का चुनाव लड़े। क्या लगता है आप लोग को, बी टीम है ओवैसी बीजेपी की? कभी नहीं। मैं खुल के किसी को नहीं बोल सकता।
हम प्रूफ करके दिखा देंगे। आरजेडी आपको बीजेपी का बीटीएम है। प्रूफ करो इनको। दो मिनट सरकार, हमको सरकार से मतलब नहीं है। हमको अरे सुनो अरे एमआईएम को जिता के दिखा दीजिए, मान जाएंगे। हमको सरकार से क्या मतलब है? पता है ना ओवैसी के बारे में हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमको भैया अरे भैया उठा के देख लीजिए। बात सुनिए चुप रहे, बात सुनो हाँ। हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। किशनगंज का विकास हाँ। ठीक है, यहाँ एक भी शौचालय आपको देख लीजिए, रमजानपुर के बगल में एक भी शौचालय बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ कांग्रेस 70-80 साल से राज कर रहा है, कुछ भी विकास सब बताइए। यहाँ कुछ मार्केट में या कुछ भी होता है ना, एमपी आता ना एमएलए आता है, कुछ नहीं आता। या किसी से भी पूछ लीजिए आप, 2017 में बाढ़ आया, कोई भी आया, न एमएलए आया ना एमपी आया, कुछ नहीं आया। वैसे आया था ओबीसी यहाँ का मिले, जो यहाँ का प्रेसिडेंट है एमपी कौन है? मिला नहीं मिला, एमआईएम को 5 विधायक मिला नहीं मिला, बिक गया बाद में। क्या गारंटी है क्या गारंटी है? अरे आरजेडी दबाने के लिए किया था, आरजेडी एमआईएम को दबाने के लिए किया था। आरजेडी को लेकिन एमआईएम से दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है उसको, बहुत दिक्कत है। वो नोमी फेल है, तेजस्वी यादव ने खरीदा। आपका विधायक बिका क्यों? एमआईएम का विधायक खरीदा भाई, खरीदा या पाला बदला उन्होंने? खरीदा या पाला बदला था कि पैसे पर बदला ना। जब हमारे एमआईएम से टिकट लिया जीता, ओवैसी तो नहीं बिक गया लालू जी के हाथ। 5 विधायक का हेड कौन था? बात ही नहीं माना जा। प्रदेश अध्यक्ष ये तो दलाल पैसा के कमाने के लिए दलाली में टिकट लेते हैं, जीत जाते हैं तो राजद में चले जाते हैं। मान ले सपोज कीजिए 5 अभी यहाँ का कैंडिडेट जो कांग्रेस का है वो एमआईएम का 11 महीने का विधायक रहा, उसका वो पेंशन पा रहे हैं अभी सर। उसके बाद वो राजद में चले गए, कमरुल होदा साहब राजद के बाद चले आए अभी कांग्रेस में। सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके पैसा दे लेकर के अभी आगे कि हम कांग्रेस के। दूसरी बात खुद माफिया। अरे भैया सुन तो, पैसा दिया गया। अरे भाई देखिए प्रूफ दीजिए, पैसा प्रूफ दीजिए, देखिए सुनिए। अरे भैया बीजेपी का टिकट आ गया। अरे एक बात सुनिए भैया सवाल सुनिए सवाल का जवाब दीजिए। अरे भैया फालतू में चिल्ला रहे हैं, बताओ यार। आराम से बात करना चाहिए, आराम कर लो भाई। सुनो एक अंकल। अरे भैया तुम भी, अरे भाई तुम भी। अरे नहीं सुनेंगे सुनो भाई अरे नहीं सुनेंगे, सुनो भाई, सुनो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम भाई, जो भी बोलना है आराम से बोलिए, ठीक है। आपके कंठ में भगवान ने बहुत ताकत दी है, बचा के रखिए। अभी बहुत जवानी बची है आपकी, ठीक है। अब सुनिए एक बात मेरी अरे सुनिए, ऐसा कैसे? नहीं ना मेरे कहने 5 विधायक सर आपका ही बात सुनेंगे हम लोग। आप सपोज कीजिए कि आप हेड है, आपने 5 आदमी को जिताया, तो आपके अंदर वो कुवत होना चाहिए 5 आदमी को रोकने का। रखने का आप कुवत होना चाहिए। रख ही नहीं पाए, क्यों नहीं रोक पाए? बात को नहीं कोई रोक सकता आपका है। विधायक है, आपको रोक वो के टिकट दिया, जीता, बिकने के लिए गया तो उसे पूछ के गया कि हम जाते हैं। एक बात बताइए। अच्छा सुनो भाई, तुम्हारा सवाल हो गया ना भैया। सुनिए, एक बात बताइए। इन्होंने कहा कि ओवैसी, इन्होंने कहा और वो कैमरे पे कहा कि ओवैसी केवल मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने क्या किशनगंज के इलाके में उनको पूरे सुनिए मैं सुन लीजिए। किशनगंज के इलाके में उन्होंने एक भी हिंदू उम्मीदवार नहीं उतारा है, ऐसा ये कह रहे हैं। हिंदू बात है कि यहाँ जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। आखिर अभी दो हिंदू को टिकट दिए ना बिहार में, ओवैसी साहब 2 हिंदू को टिकट दिए हैं बिहार में, लेकिन किशनगंज में तो 80% मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ पर हिंदू टिकट कैंडिडेट कैसे हो सकता है? क्या सवाल है आपका? अभी सवाल दे, वो बीत गया यार। आप लोग जो यहाँ के वीडियो मत बनाओ यार, सुन लो, बात में शामिल लो। बढ़िया कैमरा आया है दिल्ली से। आप लोग जो बात कर रहे हैं कि ओवैसी साहब या किन्हीं का, वो भी अपने आदमी, उससे भी कोई हमें ये नहीं है। लेकिन अभी हमको जो वोट करना है, रोजी रोटी, शिक्षा, मकान को लेकर वोट करना है, स्वास्थ्य को लेकर वोट करना है। हमें वो भी दिन याद है जब हम छात्रों पर
मौजूदा सरकार ने लाठी चलाने का काम किया था और पानी का टैंकर हम लोग पर ठंड पर उड़ाने का काम किया। तो अभी हम लोग को मौका है उस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का जिसने हम पर लाठी चार्ज किया था। आप बात कीजिए रोजी रोजगार, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर। मीडिया भी तो ये चीज़ से दूर जा रहा है ना सर। मीडिया भी तो बात नहीं करे, बस मीडिया ही बात कर रही है कि जातिवादी, धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये चीज़ हटवाइए सर। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करवाइए। जो भी देश विकसित हुआ है अभी ये है तो वो देश जातिवादी लेके ये नहीं कहता, वो देश रोजगार, शिक्षा इस सब लेके बात करता है। आप लोग भी सरकार से सवाल कीजिए। तुम भी बोल लो का सबको सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बोल रहे हो। सही बोल रहे भाई, सही बोल रहे हैं। अरे तुमको कुछ नहीं बोलना है। हमको जो भाई ने बोला अच्छा लगा, हम भी हमारा भी सवाल लीजिए। क्या क्या सरकार चेंज हो रहे, सरकार चेंज होए? हाँ। कौन आएगा सरकार? लीजिएगा, हमारे गृह मंत्री जी आगे कह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? चारा घोटाला सजा हो गया, सजा हो गया, ये प्रमाण है। लालू को सजा हो गया है चारा घोटाला में, ये प्रमाण कर दिया। छोटे बिरादरी को, पासवान को, हरिजन को आग से आग मिलाने के साथ खड़ा होने का टाइम दिया। आपने कहा ऐसी बी टीम है, इसका प्रमाण है, लेकिन लालू सजा याफ्ता है, इसका प्रमाण है। हैदराबाद में इसका वो भी मेरे अपने हैं, लेकिन आप बात कीजिए ना साहब, रोजी रोजगार, शिक्षा को लेकर बात कीजिए ना। आपका बच्चा को क्या चाहिए? 6 कैंडिडेट मांगे थे अब्दुल इमाम साहब, ढोल बजाने के लिए गए। तेजस्वी यादव से बी टीम बोल, अब बी टीम बोल रहे हैं, ठीक है। अब बी टीम कौन सी हिसाब से बोले बताइए आप? 6 कैंडिडेट, 6 एमएलए मांगे थे, 6 सीट, सिर्फ 6 सीट मांगे थे। आप क्यों नहीं दिए? आप क्यों नहीं दिए? आपको देना चाहिए था। तो फिर अभी आप बी टीम क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं शामिल किए इसको? बताओ भैया, बैठ तो थे एमआईएम वाले, आरजेडी से भी सीट मांग रहे सर हैं। मेरा सर्वे होगा ना सर, आपको जबरदस्ती अपने गठबंधन में घुसा लेंगे अपना और वोट बैंक खराब करने के लिए। जरूरी है कि आपको अकेले को ढुका सकते हैं, आप दो सहनी को ढुका सकते हैं, एमआईएम को। आप 18% और 2% वाले सहनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, 18% वाले को हमें दरी बिछाने का काम वाला बात बोल रहा है। ये बात सवाल है ना। अगर सब बात अपनी समझा। अरे सुनो तो मालिक, अरे सुनो तो मालिक, सुनो तो ऐसा ना। कितना उम्र तुम्हारा? मेरा 24। ठीक है, पटना में गए थे जी, पढ़ाई करते हो जी। इतना घबरा कह रहे हो? घबरा नहीं रहे हैं, अगला आदमी कह रहा है। अरे यार फिर से घबराओ मत, बोलिए आराम से ब्रो, चिल चिल, समझते हो ना? चिल, ओके सर। मेरे कहने का ब्रो, आप भी चिल, भले चिल। क्या बोल रहा है? चिल होने दो, चिल हो जाएगी। हाँ चिल, ठीक है। आराम से बताओ क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा सबको ही अपने हैं, ठीक है। लेकिन हमको जाना है किस पर? हमको जरूरत क्या है? रोटी, रोजगार, शिक्षा और बढ़िया स्कूल का जो हमारे बच्चों के लिए हो। देखिए अदर स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल और बिहार को हिंदी मीडियम स्कूल मिलता है। कहाँ मिलता है? हम करते हैं वोट जातिवादी लेके, तो इसीलिए उसी का हमको भोगना पड़ता है। और रही सवाल हमारे गृह मंत्री जी जो आके कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिया आता है, तो बॉर्डर किनके कब्जे में साहब? गृह मंत्रालय के कब्जे में है। तो यहाँ पे घुसपैठिया की समस्या कितनी बड़ी है यार? कुछ नहीं है। बीजेपी का खड़ा हुआ घुसपैठिया मुद्दा है। यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है घुसपैठिया है कोई। यहाँ आते हैं, प्रोग्रेस के बारे में कोई बात नहीं करना है, यहाँ डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करना। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, मगर वो जब कोई योजना आती है तो गुजरात लेके जाते हैं। क्या बिहार में इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं ला सकते थे। बोलते हैं यहाँ अमित शाह आके एक भी ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है, लोगों से मांग के देखिए, अगर ज़मीन नहीं है तो लोग देंगे अपनी ज़मीन इंडस्ट्री के लिए, मगर वो काम नहीं करना चाहते। वो काम नहीं करना चाहते। बिहार को सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, घुसपैठिया के नाम पे यही मुद्दा बनाते हैं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी मुद्दा नहीं है। और मैं यहाँ पे आया तो कुछ लोगों से अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहा था। लोगों ने बोला जैसा उनकी बातचीत से लगा, हमको हो सकता है ना भी हो, लेकिन उनका लग रहा था कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है ना चाचा? चाचा आप पीछे कहाँ खड़े हैं? आप आइए ना। चाचा को बहस में शामिल नहीं होना है क्या? नहीं होना है, अंकल डरते होंगे शायद। हाँ? अंकल अभी मीडिया में नहीं आया है। राहुल गांधी जो उठा रहे तो सबूत के साथ उठा रहे, ऐसा नहीं कि बिना सबूत के, बिना तर्क के उठा रहे। चुनाव आयोग तो बोल रहा है कि नहीं ऐसा? चुनाव आयोग तो उसका जवाब ही नहीं दे रहा। चुनाव आयोग तो बोल रहा है कि एफिडेविट में आप लिख के दीजिए। चुनाव आयोग तो कह रहा है एफिडेविट में आप लिख के दीजिए। जब राहुल गांधी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे सबूतों के साथ जब खड़े हो रहे हैं, तो उन सबूतों को आधार मान के चुनाव आयोग क्यों नहीं कह रहा कि जो आपके पास सबूत है आप हमको दीजिए? एक ब्राजील मॉडल, उनका 20 जगह वोटर लिस्ट में नाम आ गया, 20 जगह वो वोट करी,
तो इस बारे में वो ब्राज़ील मॉडल भी वहाँ से आके इंटरनेट के थ्रू अपना पक्ष रखी कि मैं तो कभी इंडिया गई नहीं, इंडिया में मेरे नाम का कैसे यूज़ किया जा रहा है। उसके बावजूद चुनाव आयोग उसका कोई खंडन नहीं किया। कि क्यों नहीं किया खंडन? क्योंकि चुनाव आयोग तो कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है। इससे तो यही साबित होता है। नहीं तो चुनाव आयोग को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आना चाहिए, बोलना चाहिए जो ब्राज़ील मॉडल का फोटो है वो हम लोगों से भूल हुई है। भूल हुई थी एक जगह हो सकती है, 20-20 जगह कैसे भूल हो सकती है? तो यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के साथ चुनाव आयोग का भी मिली भगत है। ये तो इससे यार बड़ी बात बोल रहे हैं, सरकार और ज्ञानेश कुमार की मिली भगत है, ऐसा बोल बिना मिली भगत चुनाव आयोग बीजेपी का सी टीम है। राहुल गांधी जो मोदी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी चुप्पी मारे हैं। ये इससे पता चल रहा है वो वोट चोर है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और जनता को माइक मत देखो, आराम से बात करोगे तब। हाँ, जितना बोलना है मोदी जी वोट चोर है, ये सबको पता है। सिर्फ यहाँ के जो लोगों को, जनता को, हिंदू मुसलमान इस मुद्दों पे फंसा के अपना जो काम किए गलत उसको दबाया जा रहा है। ये सरकार 20 साल से तवा में रोटी रख करके रोटी जल रहा है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि इस बार सरकार बदले और नया भविष्य की तरफ अग्रसर हो। कौन है सरकार में? तेजस्वी आए और हम सब युवाओं को रोजगार दे। बिहार में अगर डेवलपमेंट करना है ना सर, सबसे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी होनी बहुत जरूरी है। एक भी बीएड कॉलेज नहीं है यहाँ किशनगंज में। तो अलीगढ़ का सेंटर तो बना था ना? बना था ना सर, यही तो केंद्र पैसा नहीं दी। केंद्र अगर सरकार पैसा देती तो एएमयू कब का बन गया होता, अपने आप डेवलप होती सर। इंडस्ट्री भी आता उसके बावजूद, बच्चे आते हर प्रदेश से आते, तो यहाँ क्या होता, लोगों को रोजगार भी मिलता। जितनी ज़्यादा लोग आएंगे बाहर से, वहाँ कहाँ खरीदेंगे? सामान खरीदने के लिए यहीं आएंगे। जब यहाँ खरीदेंगे तो यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ेगा, भीड़ भाड़ होगा यहाँ सर तो डेवलप होगा सर। तो ये डेवलप करना ही नहीं चाहते। या क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं सर? पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सब पढ़ते हैं वहाँ, मगर यहाँ ये हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में सर एएमयू यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बन सका। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो एएमयू को कभी भी फंड नहीं रोका जाता सर बीजेपी की तरफ से। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि अगर बीजेपी चाहती यहाँ तो एएमयू कब का बन गया होता। और यहाँ बच्चे जितना बाहर पढ़ने के लिए जाते आज एएमयू में पढ़ते सर। और यहाँ का भविष्य देखिए, एएमयू के लिए हमारे जो माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद हैं वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एएमयू का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण जो एनडीए का सरकार है अभी उसको फंड रिलीज नहीं कर रहा है। उसमें मुस्लिम लगा हुआ है इसलिए। हाँ, वो मुस्लिम बस वही है। और ये चाह रहा है कि किशनगंज में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ इंसान पढ़े ना, वहाँ शिक्षित ना, अगर शिक्षित होगा तो मेरा। अरे नहीं, सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? अरे मतलब तुम एक बात बताओ, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, हमको मतलब ये सोचने में थोड़ा सा और ज्यादा मुझे एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए कि कोई सरकार कोई चिल सुनो बात। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का जवाब दे कि वो अगर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान पढ़े, ठीक है, सरकार अगर नहीं चाह रही है कि मुसलमान पढ़े तो आपके पास तो पक्के सबूत होने चाहिए ना ये कहने के लिए कि सरकार मुस्लिम विरोधी है या सरकार मुसलमानों की शिक्षा के खिलाफ खड़ी है। सर क्या कारण है जो हमारे किशनगंज में एएमयू का फंड बीजेपी जब से आया बंद कर दिया है। बीजेपी वाले ने जब सरकार में आई और फंड देना बंद कर दिया, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर। अगर वो मुस्लिम का तुष्टीकरण नहीं करते तो क्या एक भी इनको विधायक और एक भी सांसद नहीं मिला था मुस्लिम के नाम पे? एक भी टिकट। अमित शाह कहते हैं कि मैं तो खुलेआम मन से अमित शाह ने कहा कि मैं किसी मुस्लिम को नहीं देना चाहता, क्योंकि कोई मुस्लिम कोई मुझे वोट नहीं देते। तो वोट नहीं देते हैं सर तो वो सरकार में है तो वो पक्षपात करेंगे यहाँ। अगर वोट नहीं देते तो वो अपना सरकार बना लेते बीजेपी, ऐसा तो होता नहीं सर। तो यहाँ से बीजेपी तो साफ रूप से हिंदू और मुस्लिम का पोलराइजेशन कर रही है। वो जान रही है कि 80% हिंदुओं को पोलराइज करेंगे और मुसलमान यहाँ ऐसे रहेंगे, हमको हिंदू वोट मिलेगा। इसी तरह आप लोग ये कह रहे हैं कि किशनगंज का जो विकास है टोटल वो केवल इधर से आ जाओ राशिद, कि किशनगंज का विकास जो है टोटल वो किशनगंज के मुसलमान आबादी जो है, मुस्लिम आबादी जो है उसकी बहुलता के कारण रुका हुआ है कि मुस्लिम ज्यादा है बस इसलिए रुका हुआ है। ये बात सही है। मुस्लिम ज्यादा होने क्या सर, बीजेपी का ये फंडा है। और भी लोग बोले यार, और भी लोग बोलो। आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो यार, आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो। नहीं तुम नहीं बोल, तुम बच्चे हो, तुम नहीं बोल सकते हो। क्या नाम है तुम्हारा? उजैर अली। उजैर अली, क्या करते हो तुम यार? 1 क्लास में पढ़ते हो। क्लास 8 में पढ़ते हो। कितना उम्र है तुम्हारा? 13 साल। तब नहीं बोल सकते। गाना गा सकते हो तुम? ना गाना गाओ। गाना नहीं आता। कोई भी गाना गाओ यार। नहीं ये लोग अरे नहीं तुम गाना गाओ। बच्चा बोलेगा तो बच्चे के लिए कहा जा सकता है ना कि बच्चे को बरगलाया गया, तो बच्चे की पॉलिटिकल समझ खुद से डेवलप होने दीजिए जब 18 साल के होगा। ऐसे तुम गाना गाओगे? ना गाना नहीं गाएंगे। हीरो कौन सा पसंद है? सलमान खान। हीरोइन? हीरोइन नहीं।
अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते हम। कैटरीना कैफ। देखिए मान ही नहीं सकते कि हीरोइन ना पसंद है तुमको। तुमको कौन सी हीरोइन पसंद है? अरे जाओ। ये शहर जो है किशनगंज, यहाँ हिंदू मुसलमान एकता है, बहुत एकता है सर। हम लोग यही चाहते हैं। नेता भड़काते हैं केवल ना? ये एकता यहाँ बना रहे। नेता लोग भड़काता है केवल ना? नहीं, ये एकता बना रहे। यहाँ के सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई नफरत नहीं, किसी किस्म का कोई बात नहीं। हमेशा हमारे साथ हिंदू भी रहते हैं, हम मुसलमान भी, हिंदू यहाँ पर सब साथ। एक बात तो समझ गया मैं इतना देर बता के कि में कोई नफरत नहीं। ये मालिक सुन तो लीजिए, मान गया मैं, नफरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, ये तो साफ बात है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुसलमान ज्यादा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि किशनगंज के मुसलमान इस बात पे भिड़े रहते हैं आपस में ही, हिंदू मुसलमान ना हो, लेकिन मुसलमानों के बीच में फाक बनी हो कि एक आदमी एक बार ओवैसी खींचता है उनको अपनी तरफ, और एक बार महागठबंधन अपनी लोग, मुसलमान इसमें फटे पड़े हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ओवैसी तो एक नफरत फैलाने वाला काम करता है। नफरत फैलाने वाला काम करता है। आपस में नफरत, उनको यार तुम भी चिल। आपस में नफरत नहीं चाहिए हमको, मोहब्बत चाहिए। और ओवैसी क्या नफरत फैलाते हैं? बस हिंदू मुसलमान का यहाँ आके इमोशनल काट खेलते हैं। हमको क्या जरूरत है भाई? हम अरे वही पूछ रहा हूँ, हमारा जो सरकार है, जो सरकार है मैं यहाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्या हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं? हिंदू मुसलमान का मतलब जैसे क्या नफरत फैला रहे हैं हिंदू बताइए? मुसलमान हम लोग जो आपको एक ही सवाल बोलते हैं, यहाँ का शहर, ये शहर किशनगंज, हिंदू मुसलमान एक मिलजुल के रहता है, बस हम इतने ही जानते हैं। क्या वोट के टाइम आदमी बढ़ जाता है, जब से ओवैसी आया ना यहाँ मुसलमान बढ़ जाता है। जब से ओवैसी आया है मुसलमान बढ़ जाता है। क्या है यार, ऐसा क्यों? कई लोग बोल चुके हैं ओवैसी मुसलमानों को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बांट रहे हैं हिंदू को बांट रहे हैं, मुसलमान बढ़ा रहे हैं, अपने मुसलमानों के अंदर बंटवा रहे हैं। अरे सुन तो लो भैया, सुन तो लो, ऐसा क्या कर रहे हैं ओवैसी? उससे वही बीजेपी को फायदा होता है और कुछ नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ ओवैसी ऐसा कर क्या रहे हैं, ऐसा कर क्या रहे हैं कि मुसलमान बट रहे हैं? मैं सवाल ये है। यहाँ आकर के वो बीजेपी को कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ यहाँ आरजेडी कांग्रेस को ही लेकर के मुद्दा का सिर्फ उसके पर अंजाम लगाते हैं। और एमआईएम का एक एमएलए है जो मास्टर मुजाहिद जैसे नेता को यहाँ आकर लुच्चा लफंगा जैसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो हम मीडिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ललन टॉप देख रहे थे आप, बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।